तो दोस्तों आज हम एक्ने एक्ने अ, एक्ने एक्ने के विषय में पढ़ेंगे। एक्ने कहने का मतलब हुआ कि जो जैसे जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, जैसे 15-16, तो उनको चेहरे पे जो पिंपल्स हो जाता है, मुझे पिंपल्स हो गया उसी को एक्ने बोलते हैं। एक्ने तो देखते हैं कि बहुत सारा जो दाग हो जाता है उसी को एक्ने बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट। सो कितने कितने एक्ने के जो ग्रुप हैं। पहला होता है, उसको बोलते हैं कॉमिडोन्स। तो कॉमिडोन्स में जो नॉर्मल रहता है नॉर्मल रहता है। और दो तरह के कॉमिडोन्स होते हैं, जैसे ब्लैक हेड कॉमिडोन्स और वाइट हेडेड कॉमिडोन्स। तो ब्लैक हेड कॉमिडोन्स कहने का मतलब हुआ कि जैसे एक्ने हुआ, और एक्ने कॉमिडोन्स हुआ। कॉमिडोन्स अगर जैसे वो लीक हो गया, बाहर उसमें जो छेद हो गया, तो वो ब्लैक हो जाता है। क्योंकि बाहर का जो हवा है उससे रिएक्शन होता है, तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है। और वाइट एक्ने कहने का मतलब हुआ कि वो वाइट ही रहता है, मतलब वो पूरा सील रहता है, वो उसमें होल नहीं होता है, छेद नहीं होता है, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाता है, और वो सिवेशियस ग्लैंड फिर दिखता है, सिवेशियस दिखता है, तो वाइट रहता है। तो दो तरह का हो गया कॉमिडोन्स, ब्लैक हेड कॉमिडोन्स और वाइट हेड कॉमिडोन्स के लिए। तो जिसका ब्लैक ब्लैक रहे, आप समझो कि ब्लैक हेड कॉमिडोन्स है। जिसका वाइट रहे तो वाइट हेड कॉमिडोन्स है। अच्छा, दूसरा है, आपको भूल गया क्या? भूल भी जाऊंगा तो तुम क्या कर लोगे मेरा? कुछ नहीं। आई एम द बॉस। वो तो सेकंड होता है आपको प्यूपिल। PUPUL, प्यूपिल होता है। तो प्यूपिल कहने का क्या मतलब होता है? आप लोग तो विद्वान लोग हैं, जानते हैं प्यूपिल क्या है? पता है नहीं जानते। तो जो लेस देन 1 सेंटीमीटर जो रेस्ट होता है, जो एक्ने, उसको प्यूपिल बोलेंगे। और उसके बाद होता है ग्रुप 3 होता है, वो आपको पॉस्च्यूल। तो पॉस्च्यूल करने का मतलब प्यूपिल में अगर पस हो गया, किसी का देखते हैं कि वो ऐसे करने पे पस निकलता है बाहर, उसको पॉस्च्यूल बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, जो कॉमिडोन्स होते हैं, जो ग्रुप 1 का जो है एक्ने कॉमिडोन्स, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आप क्या ट्रीट करोगे? आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जानते हो तो सुन लो कि क्या ट्रीट करेंगे। मैं भी नहीं जानता था, अभी भी नहीं जानता। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसका? उसका होगा ट्रॉपिकल रेटिनॉइड देंगे उसको। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? एटीप्लेज और रेटिनोइड। दो एग्जाम्पल है उसके। और हाँ, तो अब जैसे अब चौथा क्या हो गया? नोड्यूलर फॉर्म। 3 फॉर्म तो पढ़ लिए, एक एक्ने का 3 फॉर्म, कॉमिडोन्स हो गया, एक कॉमिडोन्स हो गया, दूसरा हो गया पॉपुलर, तीसरा पॉस्चुलर, और सबसे जो लास्ट है वो उसको क्या बोलते हैं? आपको नोड्यूलर। देखते हैं किसी के चेहरे पे, किसी लड़की के चेहरे पे, किसी के चेहरे पे अब पूरा गांठ जैसा हो जाता है, गांठ गांठ गांठ, उसको नोड्यूलर एक्ने बोलते हैं। तो नोड्यूल्स के फॉर्म में होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है ट्रॉपिकल। अब नहीं देंगे, अब ओरल देंगे। तो थोड़ा रहता है तो ट्रॉपिकल, मतलब बाहर से जो लगाते हैं उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। और जब ज़्यादा नोड्यूलर हो गया तो आपको क्या बोलते हैं? ओरल दवाई खानी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं ओरल रेटिनोइक एसिड देंगे। तो ओरल रेटिनोइक एसिड या आइसो रेटिनोइक एसिड दो बोलते हैं, या फिर सिस आइसो रेटिनोइक सिस 13 सिस रेटिनोइक एसिड, ये भी बोलते हैं उसको। ये सब देंगे। तो ये सब देंगे। और उसके बाद हाँ, इसका देखिए, अगर हम जैसे दवाई दिए, किसी को गांठ गांठ हो गया यहाँ पे और हम दवाई दिए, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? उसका डोज क्या है? पहले उसका डोज है 130 to 150 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम ये डोज देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर अधिक डोज हो जाए तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? उसका साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे डिश। डिश का तो आपको पता ही नहीं होगा डिश क्या है। मुझे भी नहीं पता था। तो डिश कहने का मतलब हुआ डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपर ऑस्टियोसिस। इसको डिश बोलते हैं, मतलब कि बोन हाइपर ऑस्टियोसिस, बोन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा और डिफ्यूज फॉर्म में, तो उसको डिश बोलते हैं। इसका साइड इफेक्ट अगर ज़्यादा आपने दिया, इसका जो डोज है 30 से 150 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा डोज दिया तो ये आपको साइड इफेक्ट होगा। ऐसे नॉर्मल इसका साइड इफेक्ट होता है आपको ड्राइनेस, ड्राइनेस हो जाता है, शरीर ड्राइनेस हो जाएगा, चेहरा ड्राइन हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या है, हाँ याद है। दूसरा है टेरेटोजेनिक होता है, मतलब कि जैसे कोई माता जी हैं और वो प्रेग्नेंट है और ये अगर दवाई आप उनको दिया तो 3 महीने तक प्रेगनेंसी को, 3 मंथ्स तक, 3 दिख रहा है ना 3, हाँ। 3 महीने तक प्रेगनेंसी को रोकना होगा। क्यों रोकना होगा? क्योंकि ये बहुत टेरेटोजेनिक होता है। आइसोसिस जो ये जो है ओरल रेटिनोइक एसिड बहुत टेरेटोजेनिक होता है, रेटिप्लेस और जो रेटिनोइन है। तो रोकना हो कैसे? तो उसको जो कॉन्डोम्स है या जो भी है उसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव आप कह सकते हैं, 3 महीने तक उपयोग करना पड़ेगा अगर ये दवाई कोई मदर लेती है तो, नहीं तो बच्चे में टेरेटोजेनिक इफेक्ट हो जाएगा। मैं तो इतना कुछ जानता हूँ, वाह! मेरे जलने वाले लोग तो जल भुन गए होंगे। पता नहीं मेरे विषय में क्या क्या बोलते हैं। तो चलो भाइयों, ये जानकारी के हिसाब से द्वारा उसको फनी बनाया था। और जो लोग बुरा समझते हैं वो बुरा ना माने, क्योंकि वो तो बुरे हैं ही और समझेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबको मेरा प्रणाम है। और ये फनी रूप में मैंने जानकारी परोसने की कोशिश की थी। वाह, कम ऑन।